मंदिर के अंदर की हवा भी कुछ अजीब थी, जैसे कुछ छुपा हुआ था। वहां आने वाले लोग अक्सर यह महसूस करते थे कि कुछ खौफनाक शक्ति मंदिर की दीवारों के अंदर छुपी हुई है, जो कभी भी किसी को अपनी जिंदगी में घुसने का मौका दे सकती है। यह कहानी एक छोटे बच्चे राघव की है, जिसका जीवन एक भयावह मोड़ पर आकर रुक गया। राघव और उसके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी गलती उनकी जिंदगी को इतनी अंधेरों से घेर देगी। जब उन्होंने बालाजी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के पास पलटकर देखा था, तब उन्होंने अनजाने में एक बुरी आत्मा को अपनी जिंदगी में खींच लिया था। एक दिन राघव स्कूल गया। पहले जैसा मासूम और प्यारे बच्चे की तरह वह सभी से मिलजुल कर खेलता था, लेकिन आज कुछ अलग हो गया था। स्कूल के प्लेग्राउंड में जब उसने अपने दोस्त के साथ खेलने की कोशिश की, उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह अब डर और गुस्सा थी। राघव ने अपने दोस्त को जोर से धक्का दिया और फिर अचानक अपने हाथ से उसकी आंख खींच ली, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को मारने के लिए अपनी ताकत लगा रहा हो। और उस दिन के बाद राघव की हरकतें और भी डरावनी हो गईं। अब वह घर से बाहर जाने से पहले सोचता नहीं था। एक दिन उसने घर के बाहर जाने की कोशिश की। उस दिन राघव अपने पिताजी के साथ बाजार गया। घर के लोगों ने देखा कि वह जब बाजार गया तो किसी का खाना छीनकर जानवरों की तरह खाने लगा। वह खुद को रोका नहीं था, बस जो कुछ भी सामने आता उसे खाने का मन करता था। उसने एक रात किसी का खाना छीनकर अपने हाथ में उठाया और गंदे तरीके से खाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और आंखों में गुस्सा था। जब परिवार वालों ने यह देखा तो उन्हें समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो गया। पहले राघव खुद को सबसे प्यार करता था, लेकिन अब वह किसी से भी प्यार नहीं करता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी मानवीय भावनाओं को इस तरह खो देगा। एक दिन राघव को मंदिर जाना था, लेकिन जब वह मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति के पास जाने से उसके अंदर एक अजीब सा डर जाग गया। मंदिर का माहौल उसके लिए खौफनाक हो गया था। उसने मूर्ति के पास जाना बंद कर दिया और भगवान की मूर्ति से उसे डर लगने लगा। उसने पूजा करने की भी कोशिश नहीं की, जैसे किसी ने उसे कहा हो कि अगर तुमने यह पूजा की तो तुम्हारा जीवन और भी भयावह हो जाएगा। वो हर वक्त मंदिर से दूर भागता रहता था। जब भी उसके माँ बाप उसे मंदिर चलने के लिए कहते, वह घबराकर भाग जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह अपने माँ बाप को यह कहने लगा था, मुझे मंदिर नहीं जाना, हनुमान जी की मूर्ति से डर लगता है। एक घटना घटी जो सभी को हैरान कर गई। घर के अंदर किसी को चोट लग गई थी। राघव ने देखा कि उसकी बहन के हाथ से खून टपक रहा था। उसके चेहरे पर एक डरनाक मुस्कान थी और आंखों में गुस्सा था। उसने खून देखा और जैसे कोई जानवर उसने उस खून को अपने हाथ से चूसना शुरू कर दिया। उसकी बहन डर से कांप रही थी, लेकिन राघव को यह सब करते देख उसका मन और भी उलझन में था। राघव को अपने आप समझ में नहीं आता था कि यह सब कुछ क्यों हो रहा था। वह अपने आप को एक अजनबी बन गया था, जिसका अपने दोस्तों और परिवार से कोई रिश्ता नहीं था। उसने अपने अंदर जो भी अनजानी शक्तियों को महसूस किया था, उन्होंने उसे अपने पुराने दोस्तों को मारने और खून चूसने की ओर मजबूर किया था। राघव की सबसे डरावनी आदत यह थी कि अब वह रातों को जागता था और दिन में सोता था। उसकी आंखों में एक खौफनाक सी चमक थी और उसका मन लगातार बुरी बातों में उलझा रहता था। रात भर वह अपने कमरे में बुदबुदाता रहता, कभी अजीब सी हंसी हंसता तो कभी चुपचाप घबराया सा बैठा रहता। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था और उसके अंदर वह मासूमियत कहीं खो गई थी। दिन के समय जब सभी लोग सोते, राघव सोने के बजाय अपने डरावने विचारों में खो जाता और पूरी रात जागता रहता था। एक दिन घर वालों ने समझा कि राघव के अंदर एक बुरी आत्मा घुस गई है, जो उसे यह सब करवाने के लिए प्रेरित कर रही थी। पंडित को बुलाया गया और उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा की।
धीरे धीरे राघव की आंखों में शांति और सुकून आने लगा। उसके अंदर जो भयावह ताकत थी वह धीरे धीरे चली गई। राघव वापस अपने पुराने रूप में आ गया। उस दिन के बाद राघव ने समझा कि किस तरह कभी अपनी जिंदगी में किसी भी ऐसी गलती को मत करना जो आपके जीवन को भयावह बना दे। उसने अपनी गलतियों से सीखा और आगे चलकर एक अच्छा इंसान बना। इस कहानी से सबको एक बात समझ में आई कि कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी अंधेरे को अपने अंदर घुसने का मौका मत देना, वरना वह आपको कभी भी अपने जाल में फंसा सकता है।